लेकिन ऐसा है कि आप भी बिहार जैसे राज्य में गठबंधन के ही भरोसे हैं। अगर एनडीए नहीं हो, नीतीश कुमार नहीं हो, अगर वो अपने साथ ईबीसी बीसी सब नहीं लाएं तो आपके लिए भी मुश्किल है। आपकी मजबूरी भी वही है, आपके लिए जरूरी भी वही है। तभी बार बार धोखा देते हैं, फिर आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है रिलेशनशिप स्वीकार, फिर एक चुनाव में साथ आते हैं, फिर उलटते हैं। तो आपकी भी तो वही हालत है, एनडीए भरोसे। अंजना जी, हमारा नीतीश कुमार जी के साथ जो जोड़ है, जेडीयू और बीजेपी का जो जोड़ है, वो फेविकॉल का जोड़ है बिहार के अंदर। और आप ये लिख के रखिएगा, आप खुद बिहार से आती हैं, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस राज्य की आवश्यकता होती है, नकली फेविकॉल भी मिलता है। नहीं, ये असली वाला है, नकली इंडिया अलायंस वाला है। नीतीश बाबू बीच में चले गए थे, तब क्या हुआ था? एक बार नीतीश जी ने खुद ने स्टेज ज्यादा लग गया था, उधर भी चिपक गए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करा, जब उनको पता है कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको समझ में आ गया कि विकास जो है वो बीजेपी और जेडीयू ही चला सकती है, और बिहार को सुशासन से बीजेपी और जेडीयू दे सकती है। इसीलिए आज बिहार का विकास दर नेशनल एवरेज विकास दर से 5% ज्यादा है। देखिए, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग तो। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपको 74 वर्षीय नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री लाडला कह रहे हैं, अभी मजबूरी ही तो है ना। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से ही भारी तैयारी चल रही है, जबकि अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन आप देखें कि मोदी जी और उनकी जो गठबंधन है, उनकी रैलियां चालू हो गई बिहार में। तो ग्राउंड पर देखा जाए तो जो विपक्ष है, जो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, ये तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इन लोग का। कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, कुछ रैली नहीं हो रही है, कुछ जनता से बात नहीं हो रही है। और जबकि मोदी जी और उनका गठबंधन जो है वो बिहार में एक्टिव हो गया है। तो आगे चल के इसका क्या नतीजा हो सकता है? जरूर मतलब कि इसे फायदा होता है कि आप शुरुआत जल्दी कर दीजिए, जनता के बीच में चले जाइए। और नीतीश कुमार तो आपको पता ही है कि पूरा बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव में अब क्या हो सकता है? तो 2020 के जो चुनाव हुए थे, तो उसमें क्या चल रहा था ग्राउंड पे? तो उस समय जो आरजेडी था वो कमजोर था, क्योंकि लालू यादव जेल चले गए थे और तेजस्वी यादव एकदम नए नए आए थे राजनीति में। तो उनको तो ऐसे ही कोई मानता ही नहीं था कि वो कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए बीजेपी का क्या प्लानिंग था कि आरजेडी तो खत्म ही है, और पूरा फोकस था कि इस बार जो है बीजेपी नीतीश कुमार को निपटा देगी। और इसके लिए क्या तैयारी थी? तो नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने क्या किया कि चिराग पासवान को अपने गठबंधन में नहीं लाया जानबूझ के, और उनको जो है, क्योंकि गठबंधन नीतीश कुमार के साथ में था बीजेपी का, तो नीतीश को काटने के लिए चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट खड़े कर गए हर सीट पर वोट कटवा करने के लिए, जहां जहां पे जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सचमुच में उन्होंने वोट काटे और नीतीश कुमार को भयंकर नुकसान हुआ। तो जो पार्टी मतलब 2015 में 71 सीट आई थी, और उसके पहले 2010 में तो 113 सीट आई थी, वो पार्टी अब 43 पे लुढ़क गई है ना। नतीजा तो यही है। और वो तीसरी बड़ी पार्टी बनके उभरी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकली, और जबकि वोट परसेंट उनके कम थे, 29% थे, लेकिन वो सीटें ज्यादा जीती थी। और जो आरजेडी थी वो जबरदस्त तरीके से निकली। तो जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मोदी इनके जो चाणक्य है उनको उम्मीद नहीं था कि आरजेडी कुछ कर पाएगी, और वो सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके आई 36%। भले ही सीटें उनकी कम हो गई बीजेपी से 2-4, लेकिन बड़ी पार्टी वही तो निकली। तो इस बार जो है क्या होने वाला है, तो एक चीज है कि युवाओं में तेजस्वी जी का बहुत क्रेज है, क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं और वो करके भी दिखाया। जब मैं अभी सत्ता में थे, हाल ही में तो 2024 में उन्होंने तो बम्पर नौकरियां निकलवाई थी सरकारी बिहार में। क्योंकि नीतीश कुमार जो थे वो बोलते थे कि नौकरी निकालोगे पैसा कहाँ से लाओगे, लेकिन
तेजस्वी बोलते थे कि नहीं हम तो नौकरी निकालेंगे, और उनका जो विभाग उनको जो मिला था तो उसमें उन्होंने नौकरियां निकाली ना। तो शिक्षक भर्ती हुआ, पुलिस भर्ती हुआ, तो बम्पर नौकरियां। तो युवाओं में तेजस्वी का सबसे ज्यादा क्रेज है पूरे बिहार में, उतना क्रेज किसी और नेता का नहीं है। और बीजेपी जो है, बीजेपी में आज भी कोई ऐसा नेता नहीं, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके बल पर, अपने बलबूते पर बीजेपी चुनाव लड़ पाए, है ना। सम्राट चौधरी जो है उनको ज्यादा कोई उनका जो बिहार में पॉलिटिक्स में दखल है वो भी बहुत जूनियर है। और उसके पहले तो गुजर गए जो जूनियर मोदी थे, सुशील मोदी, तो वो तो गुजर गए, और वो भी लेकिन कभी भी मतलब नीतीश के ऊपर नहीं आ पाए, नीतीश से नीचे ही रहे, है ना। तो अभी जो दिखता है कि सबसे बड़ा जो नेता बिहार में है वो तेजस्वी यादव है। और नीतीश कुमार जो है तो इस बार उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार चिराग पासवान से मोदी जी वैसा काम नहीं करवाएंगे, तो उनको भी फायदा जरूर होगा। लेकिन अब पूरी जो सीटें होंगी तो इसमें अब क्या दिखता है, तो लोकसभा में भले ही चिराग पासवान की पार्टी 6-6 सीट जीत जाती है बिहार से, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो उनका कुछ नहीं मिलता है। अभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इक्का दुक्का सीटें मिलती हैं बस, तो उनको तो बहुत कुछ चांस नहीं है। और नीतीश कुमार की पार्टी जरूर पिछले बार से अच्छा करेगी, तो 43 सीट उनको पिछले बार आई थी, तो इस बार बढ़ सकता है, उनका जरूर बढ़ेगा। और तेजस्वी यादव जो है तो वो सबसे पॉपुलर नेता है, तो उनकी सीटें कम नहीं होने वाली है, उनकी भी सीटें जो है नहीं बढ़ेंगे तो उतनी तो मिलनी है ना। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी की सीटें जो है वो भी वसी लगने वाली है। तो ऐसे में ये दिखता है कि गठबंधन मतलब कि बीजेपी का जेडीयू से रहना ही रहना है ना। तो अब लेकिन चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनका क्या इसमें रणनीति है कि ज्यादा सीटें आएंगी, पिछले बार भी आई थी, इस बार भी ज्यादा सीटें आने का चांस उन्हीं का दिखता है, तो अपना कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने का भी प्लानिंग चलता है। लेकिन ऐसे में तो क्या होगा कि नीतीश कुमार जो है अगर पलटी मार गए तब तो फिर बीजेपी की सरकार बनेगी ही नहीं, तो मजबूरी है, मतलब नीतीश कुमार को सीएम बनाना ही पड़ेगा। सीएम अगर वो नहीं अगर बनाओगे तो वो बीजेपी आरजेडी के साथ में आ जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। तो ये चीज जो पहले भी दिखती थी अभी भी वही स्थिति दिखती है। तो ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि कितना भी जोर मान ले बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार के बिना उनका चलेगा नहीं। और मजे की बात यह है कि चूंकि सीएम का चेहरा नहीं बना रहे हैं मोदी जी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने एक गेम खेला, अपने लड़के को खड़ा कर दिया। उनका बेटा जो है निशांत कुमार, वो आके स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई बिहार को तो मतलब नीतीश कुमार जैसा सीएम चाहिए, तो चुनाव में उनका चेहरा सीएम के लिए डिक्लेयर करना चाहिए, बीजेपी तो क्यों नहीं कर रही, ये सब सवाल उन्होंने पूछा। और उसके बाद में फिर माहौल भी गर्म हो गया कि अब तो नीतीश कुमार का बेटा भी अब राजनीति में आ रहा है, और दिख भी रहा है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये रणनीति बीजेपी को बैकवर्ड पर लाने की है। बीजेपी जो है नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा भी बनाए और नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करे, ताकि इससे भी जेडीयू को फायदा हो, क्योंकि सीएम चेहरा अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे और जेडीयू को तवज्जो देंगे तो उनकी वोट बढ़ेंगे, उनकी सीटें बढ़ेंगी। तो ये पूरा खेल चल रहा है, और इसमें बीजेपी जो है वो बाजी बिहार में अभी भी नहीं मार सकती है। अभी भी पोजीशन वैसे दिखता है कि वो बहुत ऊपर नहीं जा सकते हैं, और नीतीश कुमार के भरोसे ही चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार को अगर आप सीएम नहीं बनाएंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। अब सत्ता तो चाहिए इनको, वो तो किसी कीमत पे चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार को इसीलिए पकड़ के रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार जहां रहेंगे
वही पार्टी सत्ता, वही मतलब गठबंधन सत्ता में आने वाला। तो ये भी मतलब कि ये है कि वो तेजस्वी के साथ में आ जाए तो वो उनकी सरकार बन जाएगी। जैसे कि 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारा था, बीजेपी को लात मार के, और वो महागठबंधन में आ गए थे, महागठबंधन की सरकार बन गई थी बिहार में। और फिर जो इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा था, तो उसमें वो नीतीश कुमार अपने को पीएम बनाने के लिए जोर लगाए थे जबरदस्त, वो हुआ नहीं। इसीलिए फिर वापस वो मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ में चले गए। तो ये पूरा खेल है। इसमें आज के डेट में अगर देखा जाए तो मजबूरी है सबकी, कोई भी पार्टी हो, कि नीतीश कुमार के बिना सरकार बनेगी ही नहीं। वो आज भी दिखता है और चुनाव में भी दिखेगा।